हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए ही बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का क्वेश्चन बैंक का 2019 का सॉल्यूशन लेके आ रहा था। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पेपर 1 के ग्रुप सी में ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड किए थे 2019 क्वेश्चन बैंक का। और आज और इस लेक्चर में हम आपको पेपर 2 का ग्रुप ए का जो डिफरेंशियल कैलकुलस था उसका हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। और जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। और एक और आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है कि जो भी बच्चे पार्ट 1 के एग्ज़ाम देंगे और वह पार्ट 2 का अगर प्रिपरेशन सही ढंग से प्रॉपर वे में और टाइम पे कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के जस्ट 1 या 2 दिन बाद मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऐप पे पढ़ाई होती है वहाँ स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे को अगर टाइम पे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करके कोर्स को परचेज कर लेंगे और एडमिशन लेके पार्ट 2 का सिलेबस आप प्रॉपर वे में सही ढंग से और टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज क्वेश्चन लेके आ रहा था या क्वेश्चन बैंक का 2019 का पेपर 2 का आपको ग्रुप ए जो यहाँ दिया गया था उस ग्रुप ए का जो क्वेश्चन दिया गया उसी का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा था क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में इफ़ यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन प्रूव डैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, यह एक थ्योरम है, यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो चलिए मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसके प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन यहाँ था वही मैं यहाँ लिखे हुआ हूँ और अब लेके आता हूँ। देखिए यहाँ आपको दिया क्या गया था, सिंस इसका प्रूफ में हम लोग यहाँ से लेके आ रहे थे, यहाँ से प्रूफ में हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं सिंस यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई में जो है ना आपको एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका क्या है nth डिग्री है। देयर फॉर वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, u इक्वल टू एक्स के पावर n एफ वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए u का डिफ्रेंशिएशन पार्शियल करो तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब x के पावर n को हमने बाहर रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो f का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ऑफ y बाई एक्स इंटू यहाँ क्या है y तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या करोगे यहाँ से, या एफ ऑफ y बाई एक्स को एज इट इज कर दिए और इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे थे। ठीक है, यानी क्या लिखो, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। अब हमने यहाँ क्या किया, इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए माइनस का y इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 हो जाता या घटता, तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, x के पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ y बाई एक्स प्लस यहाँ क्या लिखोगे, n x के पावर n इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है x के पावर n माइनस 1 है तो x से गुना करो तो क्या होगा, यह आपका x के पावर n हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो क्या करोगे यहाँ से, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, आप देखिए आप किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो तो x के पावर n आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से कांस्टेंट को बाहर कर दिए हैं और एफ ऑफ वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या किए हैं, तो एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स इंटू यहाँ 1 बाई एक्स क्या है, तो आपका कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और वाई का डिफ्रेंशिएशन हम क्या किए यहाँ से, तो 1 कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये अर्थात यहाँ से देखिए अब इसी में हम क्या किए, तो यहाँ वाई से हम क्या कर रहे थे, तो गुना कर रहे थे। जैसे यहाँ वाई से हमने गुना किया तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हो y इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू वाई से गुना करो तो क्या होगा, यहाँ से y या x नीचे में था तो क्या होगा, x के पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख चुके हैं। अच्छा, अब इसको आप क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान चुके हो। जैसे इसको इक्वेशन हम लोग 3 माने हैं, अब हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ से ऐड करना चाह रहे थे दोस्तों। ठीक है,
तो जैसे अगर इसको ऐड करोगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड करते हैं हम सब, तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए इक्वेशन 2 आपका क्या है, तो यहाँ इक्वेशन 2 आपका यहाँ था, ये आपका इक्वेशन 2 है, इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो देखिएगा यह इसको देखेंगे और किसको देखेंगे, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा दोस्तों, यह दोनों क्या होगा आपका, तो कट जाएगा, दोनों सेम ही चीज़ था और यह माइनस में था यहाँ प्लस में था, दोनों को ऐड करने क्या होगा, यह कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से एन एक्स के पावर एन इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका हो गया और एन है तो एन को कर दिए और इसी चीज़ को हम क्या माने थे यहाँ से एक्स के पावर एन इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स को हम यहाँ से क्या माने हुए थे दोस्तों, तो यहाँ से यू माने हुए थे, यही हम यहाँ एन यू कर दिए, अर्थात कह सकते हो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू हो गया। और यही आपको क्या करना था बच्चों, तो प्रूफ करना था मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में दिया गया इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स का होल स्क्वायर प्रूव डैट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में यहाँ से आपको यह 1 दिया गया था, बाई मिस प्रिंट है यहाँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई 1 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई 1 इक्वल टू 0 लाना था दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो यही यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, यही क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का बी था मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन में दिया गया तो उसको हमने यहाँ लिख लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए, तो y का डिफरेंस है y1 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर आप क्या किए, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, भाग में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इंटू में हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ हम क्या किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी है, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट हट गया है और यहाँ y1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके जब आप क्या है यहाँ तो y है तो यहाँ से हमने y कर दिया दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या किए हो, इसी चीज़ को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे थे दोस्तों। तो जैसे u मानेंगे इसको भी मानेंगे, तो क्या करोगे u को बाहर निकालोगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो y1 स्क्वायर का डिफरेंस क्या लिखो 2y1 इंटू y1 का डिफरेंस है y2 प्लस इस पर क्या करो y1 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 1 का डिफरेंस है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे, y का डिफरेंस है y1 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से देख रहे थे इसमें 2y1 कॉमन है तो 2y1 बाहर निकालोगे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस यहाँ से एक्स y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तब 4y1 लिख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है 4y1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2y1 से 4y1 काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है यहाँ से, तो हमको यहाँ n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना था, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे यूजिंग लेबनिज थ्योरम और डिफ्रेंशिएट n टाइम्स, यानी लेबनिज थ्योरम का हम यूज कर रहे थे और n टाइम्स हम क्या कर रहे थे इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए लेबनिज थ्योरम होता क्या है या लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए कहता क्या है अगर कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो, ठीक है, जैसे u इंटू भी क्या है, दो ही फंक्शन प्रोडक्ट में है और उसका अगर n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो क्या करोगे यहाँ से yn इक्वल टू यू एन इंटू भी प्लस एन सी वन इंटू यू एन माइनस वन इंटू वी वन प्लस एन सी टू इंटू यू एन माइनस टू इंटू वी टू, इसी तरह से प्लस डॉट 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 आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ क्या कर लेते हैं उसी तरीके से अगर इसको आगे लेके चलते हो तो क्या करोगे यहाँ से, देखिए u के जगह पर हम लोग यहाँ से सॉरी u के जगह पर यहाँ से हम क्या माने हैं y2 माने हैं और v के जगह पर इसको माने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर n टाइम से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से yn प्लस का 2 और इसको एज इट इज यानी u इंटू भी इसको एज इट इज करेंगे, उसके बाद फिर प्लस का nc1, तो nc1 का वैल्यू हो जाता है दोस्तों n। ठीक है, तो यहाँ से हमने n लिखा और यहाँ से इसका डिफरेंस से अगर n माइनस वन बार करें तो क्या होगा, एक इससे घट जाएगा यानी yn प्लस वन इंटू इसका डिफरेंस से एक बार का होता क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है माइनस का 2x प्लस nc2 का वैल्यू हो जाता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू इसका आप अगर n माइनस यहाँ से y2 को अगर n माइनस टू बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बचेगा यहाँ से, तो yn हो जाएगा और इसका अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा।
फिर अगला टर्म जो भी होता है इसका डिफरेंस जीरो हो जाता था, बाकी सब टर्म आपका जीरो हो जाता दोस्तों, ठीक है। यानी इसका काम खत्म हो गया। फिर उसी तरह से इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो x को एज इट इज किए, yn को अगर n टाइम्स करोगे तो क्या लिखो yn प्लस का 1, फिर यहाँ से प्लस होता लेकिन माइनस और प्लस क्या माइनस, तो यहाँ से हमने माइनस दिया और यहाँ से nc1 यानी nc1 का वैल्यू n हो जाता है, और यहाँ से y1 का डिफरेंस क्या लिखोगे y1 का डिफरेंस yn हो जाता, और x का डिफरेंस यहाँ से 1 कर लेते, और यह कांस्टेंट है 2, तो 2 का डिफरेंस क्या होता था 0 हो जाता दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाओगे, अरेंज करेंगे तो इसको एज ए टीज कर दिए हम लोग, इसको यहाँ से गुना करें तो यह लिख सकते हो आप, यह 2 से 2 काट सकते हो, यहाँ से यह 2 से 2 कट गया, ठीक है। और इसमें आपको यह प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे x इंटू वाई एन प्लस का 1, और यहाँ से माइनस का y एन वाई एन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ से इसको एज ए टीज कर दिए, और इसको यहाँ वाई एन प्लस 1 को y इसको एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से माइनस का 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस का 1, और इसको हमने एज ए टीज कर दिया। यहाँ से एक चीज़ और यहाँ से कहीं, या यहाँ से अगर इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, इससे यह कट जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है तो n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, तो यही हमको प्रूफ भी करना था, यही मेरा फाइनली क्या होगा तो प्रूफ हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को कोई समझने में दिक्कत है एनीवन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला 1/p स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर, फेयर सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। देखिए दोस्तों इसका जो है ना आपको यह फॉर्मूला हमको प्रूव करना था। एस्टैब्लिश द फॉर्मूला 1/p स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर लेना था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग एक OX बना चुके हैं, एक इनिशियल लाइन बनाए हुए हैं, और यहाँ से P कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ देखिए यह एक डायग्राम हम आपको बनाए हुए हैं, और इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ बनाए हैं चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए O बी द ओरिजिन, सॉरी O बी द पोल एंड OX बी द इनिशियल लाइन। यह O क्या है आपका, तो एक पोल है, और OX आपका क्या है तो एक इनिशियल लाइन है दोस्तों, ठीक है। लेट P बी ए एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व पे हम लोग P को एक एनी पॉइंट लेके चल रहे थे, कुछ कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है तो r कॉमा थीटा है दोस्तों, ठीक है। और टेंजेंट Pn, देखिए यह Pn एक टेंजेंट है, हैज बीन ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट P, यानी इस कर्व से एक टेंजेंट हम खींच रहे थे, किस पॉइंट से तो P पॉइंट से, फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट हम खींच लिए फ्रॉम O ड्रोन ON परपेंडिकुलर टू PN। अब यहाँ O से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं किस पे तो PN पे दोस्तों, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू PN, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ON। तब हमको क्या करना है, यहाँ से ON का लेंथ आपको निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कैसे निकालते हैं, यही आपसे कहता है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ON, यानी ON का आपको क्या करना है यहाँ से तो लेंथ निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ का आपको लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ के लेंथ को हम P मान रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो वही लेट ON इक्वल टू यहाँ से P है, और यहाँ से OPN इक्वल टू फाई है, यानी यह एंगल जो है आपका OPN इक्वल टू क्या मान चुके हैं, फाई मान चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। देन ट्रेंगल ONP एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा था दोस्तों। तो राइट एंगल ट्रेंगल में अगर इस एंगल के लिए अगर आप आते हो, तो इस एंगल के लिए आते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, साइन फाई इक्वल टू क्या होता है P बटा में H होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपका P क्या होगा यहाँ से तो ON हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बटा में H आपका क्या हो जाएगा तो OP हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं ON इक्वल टू OP इंटू साइन फाई लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ से लिखा है, ON इक्वल टू क्या लिखे हुए यहाँ से, ON इक्वल टू OP साइन फाई हम लिख चुके हैं, और ON इक्वल टू OP का वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कह रहे थे तो R कह रहे थे, तो यहाँ से हम क्या किए इसको R कर दिए, और साइन फाई है तो साइन फाई, फिर यहाँ ON इक्वल टू हम क्या माने हुए हैं P, तो P इक्वल टू R साइन फाई हो गया। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा अब यहाँ देखिए वी नो डैट, हम लोग पहले जानते हैं क्या, टेन फाई
इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी टेन को अगर कॉट के फॉर्म में अगर चेंज करोगे, दोनों तरफ पलटी हम मार दिए हैं, तो क्या लिखो, कॉट फाई इक्वल टू 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं। दोनों तरफ पलटी मारे हैं तो 1/10 कॉट हो गया है, और ये बट्टा में है तो बट्टा में ही रह गया है। और फिर हम दोनों तरफ क्या किए, इसका स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ जैसे अगर स्क्वायर करोगे आप, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यह इसमें हम दोनों तरफ को 1 को ऐड किए हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर फाई हो जाता है, इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज कर दिए है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इसको देखते हैं आगे कैसे हम लोग यहाँ से बढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या, यहाँ से कॉसेक के, यहाँ से क्या है, कॉसेक फाई था ना, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए अभी हम लोग जस्ट यहाँ से लिखे हुए थे P इक्वल टू क्या था, R साइन फाई था मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर पलटी मारोगे तो क्या लिखोगे, 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई आर और 1 बाई साइन थीटा था। साइन थीटा ऊपर जाता है, क्या लिखते हो यहाँ, क्या कॉसेक फाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। तो यही हमने यहाँ से क्या किया, तो कॉसेक फाई लिख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई आर कॉसेक फाई। फिर यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हुए थे, क्या था, 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कर दिए है। अब इसमें इससे गुना किए हैं तो यहाँ हो गया है, और इसमें इससे गुना करो तो 1 बाई आर के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखोगे, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हो, अगर इफ़ वी पुट u इक्वल टू 1 बाई आर पुट करते हैं और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखोगे, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर का डिफरेंस से माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर के जगह पर क्या पुट किए हैं यहाँ से, u, तो यहाँ 1 बाई आर स्क्वायर जगह पर क्या लिखो, यू स्क्वायर प्लस, आप इसको लिख सकते हो, देखना यहाँ अगर इस टोटल को अगर स्क्वायर करते हैं यहाँ से होल स्क्वायर करने क्या लिखो, 1 बाई आर के पावर 4 इंटू डी आर बाई डी थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हो यहाँ से, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, यही डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है, जो यह फॉर्मूला हमको एस्टेब्लिश करना था, यह आपका क्या हो गया, तो एस्टेब्लिश हो गया, यानी प्रूफ हो गया मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में, एनीवन। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में क्या कहता है, फाइंड द पेडल इक्वेशंस ऑफ द कर्व आर के पावर m इक्वल टू ए के पावर m cos m थीटा। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ सीखेंगे पेडल इक्वेशन क्या होता है। तो पेडल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें थीटा और आर के बीच का क्या रहता है, वहाँ से तो रिलेशन रहता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो उसी को आपको क्या कहते हैं, तो पेडल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखिए यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, आर के पावर m इक्वल टू ए के पावर m इंटू कॉस m थीटा है। दोनों तरफ आप लॉग ले चुके हैं, तो लॉग जैसे लिए हैं तो यह m को बाहर कर दिए, लॉग r इज इक्वल टू यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ से लॉग इसको m को बाहर कर दिए, लॉग a आप प्लस लॉग कॉस m थीटा कर दिए हैं, लॉग के प्रॉपर्टी का यूज कर दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से यह प्रॉपर्टी का, यहाँ देखिए यह प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो लॉग m आप प्लस का लॉग n हो जाता है, और एक ई भी प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, लॉग m के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n लॉग ऑफ m हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज किए हैं और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ तक लिख चुके हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो क्या करोगे, यहाँ से m तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, लॉग r का 1 बाई आर और डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू यह तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग कॉस m थीटा का 1 बाई कॉस m थीटा और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है, m है, तो यहाँ से हमने m कर दिया। अब देखिए यह m से यह m आपका कट जाएगा, ठीक है, यह m से यह इस m को आप काट सकते हो,
और यहाँ से साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, और यहाँ माइनस है तो यहाँ से हमने माइनस कर दिया, और यहाँ क्या होगा 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए यहाँ से। अब हम क्या किए हैं, इसको पलटी मार दिए हैं। पलटी मारेंगे तो क्या लिखो, आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 1/10 एम थीटा। तो 1/10 एम थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट एम थीटा लिख सकते हैं। इसको कॉट एम थीटा हम लिख चुके हैं। और अभी हम लोग जस्ट यहाँ से सीखे हुए हैं कि 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 10 फाई इक्वल टू आर डी थीटा अब बाई डी आर हो जाता है। तो यही इसके जगह पे हम क्या किए, यहाँ से 10 फाई को रख दिए, इक्वल टू क्या है, माइनस का कॉट एम थीटा है। अब इस कॉट को माइनस कॉट को हम क्या लिखें यहाँ से, आप लोग जानते हो ना, से 10 पाई बाई 2 आप प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का कॉट थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, तो यही चीज़ को हमने यहाँ ऐसे लिखा, क्या लिख चुके हैं यहाँ से 10 पाई बाई 2 आप प्लस एम थीटा लिख चुके हैं। अब 10 से 10 यहाँ हटेगा तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 आप प्लस का एम थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या आपको कहे हैं से P और R में क्या होता है, रिलेशन होता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, पेडल इक्वेशन कहते हैं। तो यह चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, P इक्वल टू आर साइन फाई, यह बात हम जानते हैं। बस P इक्वल टू आर साइन और फाई का वैल्यू अभी क्या निकाले, पाई बाई 2 प्लस का एम थीटा, तो वही रख दिया। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, यानी कॉस एम थीटा, यानी P इक्वल टू आर कॉस एम थीटा लिख चुके हैं। अब इस कॉस एम थीटा को अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से देखिए यह कॉस एम थीटा का वैल्यू कहाँ से रिप्लेस किए, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। क्या दिया गया है यहाँ से, तो यहाँ से अगर कॉस एम थीटा का वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे, आर के पावर एम अब बट्टा में ए के पावर एम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ से लिखा, क्या लिखे यहाँ से, कॉस एम थीटा आर के पावर एम अब बट्टा में ए के पावर एम लिख सकते हैं। इस दोनों को ऐड करोगे, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी P इक्वल टू आर के पावर m प्लस 1 आप बट्टा में क्या लिखोगे, a के पावर m लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या है, P और R में एक रिलेशन आ गया, तो इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, तो पेडल इक्वेशन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई समझने में दिक्कत है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पेडल कर्व P इक्वल टू आर एफ आर, यानी एक आपको जनरल कर्व दिया गया है, यानी पेडल इक्वेशन का कर्व दिया गया है। देख रहे थे यहाँ भी आपको P और पेडल में दिया गया है, यानी P और R में ही आपको रिलेशन दिया गया है। तो अब हमको क्या करना है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए था, यही क्वेश्चन कह रहा, तो वही क्वेश्चन को हम लोग लिखे हैं यहाँ से। देखिए इस तरीके से कुछ हम डायग्राम बनाए हुए हैं, और इस डायग्राम में क्या है मेरे भाई, तो चलिए इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ कहते हैं लेट द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व बी P इक्वल टू एफ ऑफ आर, यानी पेडल इक्वेशन हमको क्या करना है, इस पेडल इक्वेशन का हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द कर्व बी आर कॉमा थीटा, यानी इस कर्व का एनी पॉइंट हम मान लिए P है जो कि आर कॉमा थीटा है मेरे दोस्त, ठीक है। और एंगल POX इज इक्वल टू थीटा माने हुए हैं। फ्रॉम P ए टेंजेंट PT हैज बीन ड्रोन टू द कर्व विच मेक्स एन एंगल फाई विथ OP। देखिए यही जो है ना, यहाँ से एक PT हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और कहाँ से, तो इस कर्व से, ठीक है। और किस पॉइंट से, तो P पॉइंट से, और जो कि यह जो है ना आपका OP के साथ कितना एंगल बना रहा था, तो OP के साथ आपका फाई एंगल बना रहा था दोस्तों, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ से लिखा, विथ फाई एंड द एंगल साई विथ OX, यानी यह एंगल जो है यह इसके साथ क्या बना रहा था, तो ये आपको साई एंगल बना रहा था, ठीक है। ये आपका क्या है, साई एंगल है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम सब क्या जानते हैं, से यह दोनों इस ट्रेंगल की अगर बात करें तो यह दोनों क्या है, अंतःकोण है, और यह क्या है आपका बाह्य कोण, यानी यह एक्सटर्नल एंगल है और यह इंटरनल एंगल है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ से साई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस का फाई लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम क्या किए इसको, तो दोनों तरफ हमने एस के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से, डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एक्स कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए फिर हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, P इक्वल टू आर साइन फाई जानते हैं, जस्ट पहले ही हम ला चुके थे।
अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या करोगे, यही तो आपका क्या था पेडल इक्वेशन था। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले आर को बाहर निकालिए, साइन फाई का डिफ्रेंशिएट कॉस फाई, और डी फाई बाई डी आर लिख सकते हो, प्लस साइन फाई को बाहर निकालिए, आर का हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो 1 हो गया, यानी साइन फाई कर दिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, हम लोग यहाँ जानते हैं क्या, कॉस फाई इक्वल टू डी आर बाई डी एस होता है। तो यही चीज़ यहाँ से आर है तो आर लिख दिए, और इस कॉस फाई की जगह पर डी आर बाई डी एस लिख दिए हैं, इंटू डी फाई बाई डी आर एज इट इज कर दिए, फिर प्लस आप यहाँ देखिए डी साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस होता है, तो यही आर डी थीटा बाई डी एस कर दिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों में हम क्या देख रहे थे, तो इस दोनों में आप देख रहे हो क्या है, तो इस दोनों में आप देखेंगे तो आर आपको यहाँ से कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, आर को हमने यहाँ से कॉमन निकाल चुके हैं। आर को जैसे हमने यहाँ से कॉमन निकाले हैं, तो क्या इसको आप लिख सकते हो, देखिए इससे यह आपका कट जाएगा, इससे इसको अगर काटोगे तो क्या होगा, डी फाइव बाई डी एस, तो यहाँ से आर कॉमन है, डी फाइव बाई डी एस प्लस डी थीटा बाई डी एस कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू हम निकाले हुए हैं, डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाइव बाई डी एस इक्वल टू क्या है, डी साई बाई डी एस है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से आर और डी साई बाई डी एस लिख सकते हैं, अर्थात कहेंगे हम लोग डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डी साई बाई डी एस हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं अगर, तो इसको क्या लिख सकते हो, सो देखो कि आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से डी पी बाई डी आर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से आर इंटू 1 बाई पी। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर दिए मेरे दोस्त, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से डी साई बाई डी एस को हमने क्या लिखा है यहाँ से, तो 1 बाई हम लोग क्या लिखे यहाँ से 1 बाई यह रो है, ठीक है, यह क्या है हम लोग रो है, हम लोग पहले ही जानते हैं रो इक्वल टू एक और यह फॉर्मूला होता है डी साई बाई डी एस होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमने यहाँ से यह ऐसे नहीं होता है, एक्चुअली में यह होता है आपको डी, या ऐसे होता है डी एस बाई डी साई होता है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका रो हो जाता है। तो इसको पलटे मारेंगे तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, यानी यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखोगे, आर डी आर बाई डी पी लिख सकते हैं, यानी यही इसका क्या हो गया, तो आपका एक पेडल इक्वेशन का आपका क्या हो गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी में। देखिए 3 का बी में आपसे क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी, यानी इसका हमको क्या निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का बी यही है। तो 3 के बी में आपको गिवन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी। तो सबसे पहले यह देख रहे थे, यह कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया गया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वह फॉर्मूला रो इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से y2 हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, उसके बाद y2 निकालेंगे और इस फॉर्मूला में शिफ्ट कर देंगे, यानी रख देंगे, तो जो मेरा वैल्यू होगा वही क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको दिया गया है y इज इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या करोगे, यहाँ से सी कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, लॉग सेक एक्स का 1 बाई सेक एक्स बाई 2 इंटू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x इंटू एक्स बाई सी का क्या लिखोगे 1 बाई सी लिख सकते हैं। यहाँ सेक एक्स बाई सी से सेक एक्स बाई सी कट गया और सी से सी भी कट गया, यानी y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 10x बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई सी इंटू यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई सी है, तो यहाँ 1 बाई सी से हम गुना कर दिए। अब यहाँ से y2 इक्वल टू लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई सी या बट्टा में सी लिख सकते हैं। अब यही फॉर्मूला में हम यहाँ से डाल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, यहाँ रो इक्वल टू आपको हो जाता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बट्टा में y2 हो जाता है। तो यहाँ 1 प्लस y1 क्या निकालें, 10 था, 10 एक्स बाई सी था, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, पावर 1/3 था तो 1/3, और y2 अभी जस्ट क्या निकालें, यहाँ से यही निकालें, तो यहाँ इसका वैल्यू रख दिए। अब इसका वैल्यू रखो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर से यह सेक स्क्वायर से यह कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा आपको और 10 क्यू एक्स बाई सी, और नीचे वाला जो यह सी जो था नीचे वाला
यह जो सी था यह ऊपर में चला जाएगा, तो यह ऊपर में चला गया और नीचे में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई सी हो गया। यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यह कॉसेक में आपका बदल जाता है। ठीक है, यह क्या में बदल जाता है, इसको कॉसेक में बदल जाता है। अर्थात तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना यहाँ से कैसे लिखोगे। इसको आप लिख सकते हो कॉस में, या सेक ऊपर जाता था क्या होता है, कॉस में बदल जाता है, तो इसको आप कॉस में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको रो इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी इंटू साइन क्यूब एक्स बाई सी आप बटा में कॉस क्यूब एक्स बाई सी इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस स्क्वायर एक्स बाई सी लिख सकते हैं। इससे इसको काटोगे कट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बचेगा आपको, तो यहाँ से आपको बच जाता रो इज इक्वल टू सी इंटू नीचे में वो कॉस बचेगा ना, तो यहाँ से सी साइन बाई कॉस लिख सकते हैं 10 एक्स बाई सी, और ऊपर में क्या बचता है, दो गो तो साइन बचता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर हो जाता है, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बैंक 2019 का पेपर 2 का ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम इस लेक्चर में सॉल्यूशन देखे हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ही एक पार्ट 2 का भी बैच स्टार्ट होगा। जैसे आपका एक एग्ज़ाम खत्म होगा, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर में ही पार्ट 2 का सिलेबस या पार्ट 2 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोग जो भी बच्चे को अगर टाइम पे प्रॉपर वे में सही ढंग से अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर पढ़ना हो तो कोर्स को परचेज करके और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।